like and subscribe my channel. जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा। नमस्ते। हमारे चैनल शिव शक्ति किड्स ऑफिशियल चैनल को अगर आप पसंद करें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। महाभारत कथा भाग 12 शांति पर्व भीष्म के उपदेश। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कौरवों का विनाश हो गया और पांडवों की विजय हुई, तब युधिष्ठिर को राज्याभिषेक किया गया। परंतु युधिष्ठिर का मन अशांत था। वह युद्ध में हुए विनाश, अपने संबंधियों की मृत्यु और धर्म संकटों के कारण व्यथित थे। उन्हें ये भी लगा कि वे इतने प्राणों के नाश के बाद राज्य के अधिकारी नहीं हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि धर्म के मार्ग पर चलकर ही वे राज्य का कल्याण कर सकते हैं। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि यदि वे सच्चे धर्म का ज्ञान चाहते हैं तो भीष्म पितामह के पास जाएं, जो अब भी मृत्युशैया पर, तीरों की शैया पर जीवित हैं। भीष्म के उपदेश। युधिष्ठिर, श्री कृष्ण और अन्य पांडव भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म ने उनका स्वागत किया और कहा, युधिष्ठिर, धर्म अत्यंत सूक्ष्म है। राजधर्म, अपद धर्म और मोक्ष धर्म, इन तीनों का ज्ञान राजा को अवश्य होना चाहिए। 1. राजधर्म, राजा का कर्तव्य। भीष्म ने कहा कि राजा का मुख्य धर्म प्रजा की रक्षा करना है। राजा को न्यायप्रिय, दयालु और सत्यनिष्ठ होना चाहिए। उसे लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार से दूर रहना चाहिए। राज्य में सभी वर्गों का समान रूप से ध्यान रखना चाहिए। कर का संग्रह उचित हो, प्रजा पर अत्याचार न हो। राजा को सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि उसका आचरण ही प्रजा के लिए आदर्श होता है। 2. आपद धर्म, आपत्ति में धर्म। भीष्म ने बताया कि संकट या आपत्ति के समय सामान्य नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। जब जीवन रक्षा की बात हो तो कभी कभी असत्य भी कहा जा सकता है, यदि उसका उद्देश्य धर्म की रक्षा हो। आपत्ति में जो आचरण लोक कल्याण के लिए हो, वही धर्म माना जाता है। 3. मोक्ष धर्म, आध्यात्मिक मार्ग। भीष्म ने अंत में युधिष्ठिर को बताया कि जीवन का परम उद्देश्य मोक्ष है, आत्मा की मुक्ति। मनुष्य को अहंकार, आसक्ति और कामनाओं से मुक्त होकर परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया और दान, ये मोक्ष के मार्ग के प्रमुख साधन हैं। ध्यान, योग और ज्ञान के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है। भीष्म ने अनेक नीति कथाएं और उदाहरण देकर धर्म के सूक्ष्म रहस्यों को समझाया। उन्होंने कहा, धर्म अत्यंत गूढ़ है। इसे समझने के लिए बुद्धि, विवेक और सदाचार आवश्यक है। अंत में जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तब भीष्म ने श्री कृष्ण के ध्यान में अपना शरीर त्याग दिया। उनके उपदेशों ने युधिष्ठिर को शांति दी और वे धर्म पूर्वक राज्य संचालन करने लगे। संक्षेप में, शांति पर्व महाभारत का सबसे विस्तृत भाग है। इसमें भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए राजधर्म, आपद धर्म और मोक्ष धर्म के उपदेश समाहित हैं। यह पर्व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म और नीति का मार्ग दिखाता है। नमस्ते। हमारे चैनल शिव शक्ति किड्स ऑफिशियल चैनल को अगर आप पसंद करें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Thanks for watching my video. जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा।